बाहर से लोग नहीं आ रहे, क्यों नहीं आ रहे? हम गीडा की तरफ मजबूर है मूव होने के लिए। पूरी प्रॉपर्टी खाली पड़ी है, जो प्रीमियम प्रॉपर्टी पड़ी है, सहरवा चौराहे पे चले जाइए, बहुत सारे प्लॉटिंग पड़े हुए खाली पड़े हुए। क्या ये कॉमर्शियल प्रॉपर्टी नहीं है सर? कम सब क्यों 2 मिनट सर क्यों 2 मिनट ये तुरंत का निर्णय की चीज नहीं है सर। आप भी आप दूसरे के ऊपर थोक रहे हैं। मेरा जवाब ले लेते हैं सर, जवाब ले लेते हैं, आपके सवाल का जवाब ले लेते हैं। सर मुझे पूरा होने दीजिए। मेरी तरफ से अनुरोध है सर, ये पीछे कुछ नियम बने समय सीमा नियम के अंतर्गत ये सारी चीजें हो गई। क्योंकि अगर सब जगहों पे नक्शा बन रहा है तो गोरखपुर में नक्शा बन रहा है, टीटीगंज में बन रहा है, तो यहाँ ऐसी की बात करता हूं। सर ने बहुत अच्छी चीज बोली कि आप एप्लीकेशन लिखिए। आप कितना एप्लीकेशन लेंगे सर? मेरी बात को समझिए। लास्ट टाइम जो नक्शा हमारा अप्रूव हुआ 2004 में हुआ सर। 2004 के बाद एक सिंगल कोई भी पर्सन आके खड़ा होकर बोल दे कि किसी का भी पूरी तरह से पूर्णतः नक्शा पास हो, चाहे वो कांग्रेस रही हो, चाहे वो सपा रही हो, चाहे वो बीजेपी रही हो। इतनी सारी चर्चाएं हुई, इसका क्या निष्कर्ष निकला? बिल्कुल भी जीरो। सब अपनी टीआरपी, सारा अपना भाषण सभी लोगों ने सारा किया, लेकिन हमने यहां समय दिया तो हमें क्या मिला? मैं ये कहना चाहूंगा, पत्रकार बार एसोसिएशन जो भी है सर यहाँ पे, मैं चाहता हूं कि आप एक लेटर लिखिए कि इसको मुद्दे को उठाइए ना। हम सभी लोगों के साथ पहला सिग्नेचर मैं करूंगा। आप गोप्ता से चले आइए, मगहर तक चले जाइए सर। कोई भी व्यवसाय बाहर से लोग नहीं आ रहे, क्यों नहीं आ रहे? हम गीडा की तरफ मजबूर है मूव होने के लिए। पूरी प्रॉपर्टी खाली पड़ी है, जो प्रीमियम प्रॉपर्टी पड़ी है, सहरवा चौराहे पे चले जाइए, बहुत सारे प्लॉटिंग पड़े हुए खाली पड़े हुए। क्या ये कॉमर्शियल प्रॉपर्टी नहीं है सर? रोड के किनारे कॉमर्शियल प्रॉपर्टी खाली पड़ी हुई है। मैं बस इतना चाहता हूं कि सर आप एक एप्लीकेशन लिखिए, मैं सबसे खड़े होकर साइन करवाता हूं। और ये जिम्मेदारी अकेले मेरी नहीं है, ना कि इनकी है, ये जिम्मेदारी हमारे पत्रकार भाइयों की है। ये जिम्मेदारी आपकी है, आपकी और आपकी है। अगर कोई एक व्यवसायी खड़ा होकर बोल दे कि उसका प्रॉपर्टी जो है एनओसी के साथ है, नक्शा प्राप्त है, सर पत्रकार बनने के लिए पहले पढ़ाई जरूरी है। व्यवसाय खड़ा करने के लिए सबसे पहला डॉक्यूमेंट होता है नक्शा। सर ने उठाया, उनकी बात को दबा दी गई। आप एप्लीकेशन लिखिए, इनको मुहाना बनाया गया। हम एक आम नागरिक है, मैं क्यों मुहाना बनूंगा सर? मैं अपना डीजल पेट्रोल क्यों? ठीक बात है, ठीक बात है, ठीक बात है सर। जवाब ले लेते हैं सर। कम सब क्यों 2 मिनट सर? क्यों 2 मिनट ये तुरंत का निर्णय की चीज नहीं है सर। आप भी आप दूसरे के ऊपर थोक रहे हैं। जवाब ले लेते हैं सर, जवाब ले लेते हैं, आपके सवाल का जवाब ले लेते हैं। सर मुझे पूरा होने दीजिए। मेरी तरफ से अनुरोध है सर, यहाँ के तहसील प्रभारी हैं, आप यहाँ के प्रवक्ता हैं, सबके सामने आप यहाँ प्रण लीजिए कि मैं यहाँ एप्लीकेशन लिख रहा हूँ और सारे लोग यहाँ सिग्नेचर करेंगे। अगर आपकी प्रॉपर्टी सहजनवा में है, आपके पास सहजनवा ही नहीं सर, गीडा परिक्षेत्र 84 गांव का पहले था, उसमें 20 गांव और बड़े हैं सर। किसी एक बंदे का कहां से नक्शा प्राप्त हुआ है और कहां अप्रूव होगा, ये किसी को भी जानकारी नहीं है। रीजन क्या है सर? हम लोग आधी दूरी पे बात करते हैं। मैं हर महीने गीडा में जाता हूं सर। रीजन क्या है? मैं छोटा व्यवसायी हूं। 2003 में मेरा नक्शा पास हुआ, उसके बाद और भी बिल्डिंग को मैंने ऊंचा किया। हर दूसरा अधिकारी आता है, पूछता आपका नक्शा आधा अधूरा पास है। मेरा सिंपल सा कहना होता है सर कि मेरा तो आधा पास है, क्या आप पूरे सहजनवा के मार्केट को बंद कर देंगे? उनके पास कोई ऑप्शन नहीं होगा, वो वापस चले जाते हैं। लेकिन इससे काम नहीं चलेगा। आज एक सिंगल उद्योग नहीं आ रहा है, एक सिंगल व्यवसाय नहीं आ रहा है। रेस्टोरेंट का नक्शा, एक सेकंड सर, किसी भी होटल व्यवसाय को चलाने के लिए सर 16 पेपरों की जरूरत होती है। पहला पेपर जो होता है नक्शा होता है। रेस्टोरेंट को चलाने के लिए फायर जो भी आप अप्रूव कराएंगे, पहला नक्शा होता है। क्या इस पर आप कोई निर्णय लेंगे? मैं किसी पार्टी से बात नहीं करता हूँ। आज इतने सारे लोगों को इकट्ठा किया गया, मैं पत्रकार भाइयों से बोलता हूँ, क्या आपके सवाल को नोट किया जाए, आपके सवाल को नोट किया जाए। इस सवाल पे इसका निर्णय आज होना चाहिए। आप एप्लीकेशन नहीं, मैं बिल्कुल एप्लीकेशन बहुत अच्छा था। एक मिनट क्योंकि सर यहाँ विधायक जी के प्रतिनिधि बतौर विधायक प्रतिनिधि बैठे हुए हैं, तो मैं ये बातें जान आपसे नहीं, प्रवक्ता से नहीं, मैं जान लीजिए सीधे विधायक जी से कह रहा हूँ सर। पहले अगर विधायक की तरह ये बात आ रही है तो निश्चित कहीं से हमारी आगे बढ़ेगी। पहले आपको आगे आना पड़ेगा, आप एप्लीकेशन देंगे, फिर विधायक जी का लेटर यूज होगा। अगर इतना बड़ा सवाल भाई साहब सवाल आपका था, आपके सवाल का जवाब मैं बतौर प्रतिनिधि विधायक मैं यहाँ ले रहा हूँ। इसके बाद जो प्रक्रिया आप बताते हैं उसी हिसाब से क्रियान्वयन होगा सर। जब भी कुछ अगल बगल विकास होते हैं, जैसे गीडा यहाँ बन रहा,
उसके पीछे कुछ नियम बनते हैं। समय सीमा उसी नियम के अंतर्गत ये सारे चीजें हो गई। क्योंकि अगर सब जगहों पे नक्शा बन रहा है तो गोरखपुर में नक्शा बन रहा है, टीटीगंज में बन रहा है, तो यहाँ ऐसी टेक्निकलिटी क्या है? उस टेक्निकलिटी को लेकर के उन्होंने अच्छी बात कही कि आप लोगों का भी आह्वान किया कि उनके वो आगे लीड करेंगे, लोग जाए आवे, उनकी समस्याओं का समाधान होगा। इस पे बातें चल रही हैं। इस पे एक बढ़िया से रोड मैप बन रहा है कि किस तरीके से सड़कों के तो किनारे यहाँ का विकास कैसे हो, क्योंकि अभी उन्होंने कहा रोजगार यहाँ नहीं लग रहे हैं। अब यहाँ नहीं लग रहे हैं, अभी पता नहीं कहाँ से कह रहे हैं कि जिला क्षेत्र में रोजगार नहीं लग रहा है। आपकी समस्या है, मैं उनकी समस्या को समझ रहा हूँ। उस समस्या का समाधान के लिए कार्रवाई आपने कहा है तो उस बात को पहुंचाया जाएगा, निश्चित रूप से उसके समाधान होंगे। कंटिन्यू चल रहा है। अब इसके बाद आप समय सर मैं आपको क्रॉस ओवर कर रहा हूँ। मैंने ये नहीं बोला कि यहाँ रोजगार नहीं आ रहा है, मैंने ये बोला कि सर एक से और आपकी बात समझ लिया गया सर। अब हो गया नहीं, आपने बोला कि मैं ये मेरा नुकसान कर रहा है। कोई सवाल नहीं, समय समाप्त हो चुका है। मैं अपने जजों से कहूंगा इस अदालत की कार्रवाई अगर पूर्ण हो चुकी हो तो अपना फैसला बतावें और बतावें कि हमारे सत्ता पक्ष पे यहाँ कटघरे में जो बैठे हैं बतौर विधायक प्रतिनिधि, क्या वास्तव में ये कटघरे से बाहर जाने के अधिकारी हैं? यहाँ पे कुछ सवाल दोनों पक्षों से आए जिसका जवाब होना चाहिए लेकिन कोई नहीं दे पाया है। बतौर जनता हम एक सवाल यही पूछना चाह रहे हैं कि अभी आपने एक सवाल किया था, आप भी का सवाल था, जवाब कोई नहीं दिया, विधायक भी टाल मटोल करके चले गए और आप भी उसको टाल दिए। 600 ट्रेनी लड़कियां भागते हुए आई और यहाँ से लेके शासन तक उसकी शिकायतें हुई। एडीजी स्तर के अधिकारी सस्पेंड किए गए, एडीजी स्तर के अधिकारियों का निलंबन हुआ और विधायक जी भी कहते रहे और आपने भी कहा कि इसके तह तक जाकर देखिए इसमें सच्चाई क्या है। तो मैं उस सच्चाई से अवगत होना चाहूंगा कि आप ही उस सच्चाई को बता दें कि उसमें सच्चाई क्या है, तो फिर मैं रिजल्ट पे आऊंगा। अपराध हुआ है, अपराध में जो व्यक्ति लगा कि इसके ये प्रभावित कर सकता है उसे सस्पेंड किया गया। अब उसकी जांच हो रही है, जो भी दोषी निर्धारित किया जाएगा। इसके अलावा अगर और कोई प्रक्रिया चलिए आपने कहा, लेकिन इसमें तह तक जाने अपराध कार्य क्यों हुआ ये चीज जांच की बात कहा तो चलिए एक सवाल आपका, एक सवाल है। दूसरा सवाल भी आपसे कहा गया कि शाहजहानाबाद क्षेत्र में आंख के डॉक्टर नहीं, आंखों के डॉक्टर नहीं। आपने कहा कि हमने 65 मेडिकल कॉलेज खोले और हम 65 मेडिकल कॉलेज से पहले 1000 निकलते थे, 65,000 डॉक्टर निकलते। जब 65,000 डॉक्टर निकल रहे हैं तो आंखों के डॉक्टर, ये आप कहने से तो थोड़ी पाएंगे कि हम डॉक्टर नहीं, ये तो एनी हाउ उपलब्ध कराना काम सत्ता का है, क्यों नहीं उपलब्ध है यहाँ? पहली चीज। दूसरी चीज 65 मेडिकल कॉलेज अगर आपने बनवाए हैं तो आप धरातल में किसी एक मेडिकल कॉलेज का इंस्पेक्शन किया जाकर के किया होगा धरातल पे? बताइए। 7 मेडिकल कॉलेज में गया हूँ, आसपास के जितने हमारे परिवार के लड़के मेडिकल कॉलेज में पढ़ते हैं, सिद्धार्थनगर में, बाकी जगहों पे, बस्ती में। सर यह बात मैं यहाँ एक पार्टी प्रवक्ता के नाते नहीं कह रहा हूँ, मैं एक आम नागरिक की हैसियत बोल रहा हूँ। और ईमानदारी से सोचिएगा आप लोग, आज आपने कहा कि सरकार की व्यवस्था है कि कहीं से आंख का डॉक्टर ले आओ, आंखों का डॉक्टर ले आओ। आप बताइए, जब डॉक्टर है ही नहीं, बने ही नहीं, कौन कह रहा है? कौन कह रहा है? सर मैं कह रहा हूँ, एक मिनट मैं कह रहा हूँ। हाँ बताइए, आप बताइए, कहीं बताइए जहाँ 2 डॉक्टर आंखों के हो। आंखों के डॉक्टर आप यहाँ एक स्कीम चली है कि डॉक्टर को, हाँ एक अभी एक स्कीम चली है कि डॉक्टरों को जो प्राइवेट डॉक्टर से उनको संविदा पे हायर कर दिया जाए, उसी तो काम हो रहा उसमें आपको बताएगा कैसे व्यवस्था होती है। इसमें सर अगर देखा जाए तो किसी भी
जैसे अस्पताल में पहले जैसे आप बता रहे हैं, आप ये बता दीजिए हमको, जैसे 65 मेडिकल कॉलेज कब से चल रही है देश में? मतलब जो अभी जो भी सरकार आने वाली है, मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे 10 साल से सरकार है, तो कम से कम होता क्या है कि 5 अभी तक नहीं हुआ। सर सुनिए, 5 साल लगता है MBBS करने में और 3 साल लगता है MS करके आंखों का डॉक्टर बनने में, या डिप्लोमा करता तो 2 साल। तो ऐसा नहीं है, डॉक्टरों की कमी नहीं है, बहुत से ऐसे, मैं आपको बता दूं, अगर आप पीछे जाएंगे तो कम से कम 4-6 साल या 10 साल लगभग, मुझे लगता है 2018 से कोई भी सरकारी में भर्ती ही नहीं हुई डॉक्टरों की। तमाम से ऐसे डॉक्टर सब एडहॉक पे आज भी रखे जा रहे हैं। तो कहीं न कहीं सरकारी जो विकास की भर्ती है एडहॉक के डॉक्टर नहीं होते हैं। एडहॉक पे कोई रहना नहीं चाहता ना, जैसे आपको सुविधा नहीं दोगे, कुछ नहीं दोगे, उसको जब भी चाहो निकाल सकते हो, कोई सुरक्षा नहीं है, एडहॉक का आदमी क्यों करना चाहेगा? आप मैं आपसे एक प्रश्न और पूछ रहा हूँ, आपने कहा 5000 विद्यालय इस समय बंद हो रहे हैं पूरे देश में क्योंकि वहाँ बच्चे नहीं हैं। मेरा एक प्रश्न ये है कि उसी दिल्ली में प्राइवेट कॉलेजों से लोगों ने जाके सरकारी जो है स्कूलों में नाम लिखाया, और वहीं यहाँ के बच्चे सब जो है छोड़ करके प्राइवेट कॉलेजों में जा रहे हैं। ये भी एक बड़ा प्रश्न है। आप चाहते क्या हैं? बहुत से ऐसे स्कूल हैं जिसमें पता चला 2 टीचर हैं और 5 कक्षाएं चलती हैं। अब ये बता दो, कक्षा 1 से 5 तक पढ़ने वाला बच्चा 2 टीचर कैसे पढ़ाएगा? या तो सबको एक साथ बैठा करके पढ़ाए कि भाई चलो सब गिनती पढ़ो, सब काका काका पढ़ो, या 1 से 5 तक के लिए 5 टीचर तो चाहिए। मैं ये कहता हूँ, इस देश में एक ऐसी भी जगह है जहाँ पे बच्चे प्राइवेट से सरकारी में जा रहे हैं, और यहाँ पे सरकारी से सब छोड़ करके क्यों जा रहे हैं? ये नहीं बड़ा प्रश्न है। जिस समय जनसंख्या बढ़ रही है देश में, उस समय स्कूल कम किए जा रहे हैं। ये दुर्भाग्य का विषय है, इस पे आप लोगों को जरूर सोचना चाहिए। मेरा आपको ये जो अभी स्कूल की बात आई है, अभी आप गोरखपुर में चले जाए, यहाँ पहले मैं इस चीज से देख सकता हूँ, डॉक्टरों वाली बात जो थी, स्कूल तो बात की बात है, ये तो तीसरा मुद्दा है। डॉक्टर्स का होना, चूंकि इमरजेंसी में आदमी मेदांता जाएगा तब तक मर जाएगा। आदमी अगर मेडिकल कॉलेज PGI जाएगा, महीनों पड़ा रहता है बाहर। अभी मैं 1.5 महीना रह करके मैंने देखा है कि कितनों को कराए, मैं जाता हूँ 1 महीने पड़े हुए डॉक्टर मोबाइल डाल के भगा देते हैं। समय अब आप कोई कहे आप सदर में चले जाइए अपने, आज के इसके पहले कभी एक काम मेरे साथ सिंपल ड्रेस में ऐसी जगह चले जहां आपको लोग ना जानते कि आप प्रवक्ता हैं, और फिर हम और आप लाइन में लग के देखेंगे, फिर आपको जमीनी हकीकत पता चल जाएगी। मैं जमीनी हकीकत मैं आपको बता रहा हूं, नहीं, मैं तो लाइन में फिर तो लगना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि जब जनसंख्या अधिक, ऐसा नहीं कि लाइन में पहले नहीं लगना मैंने पड़ेगा। क्या कहा, ऐसा प्रवक्ता अगर आप 7 मेडिकल कॉलेज देखे तो नहीं, आप किसी भी मेडिकल कॉलेज में चलिए, और मेडिकल कॉलेज में जो सरकारी इंजेक्शन आते हैं, सारी चीजें आती है, उसके बाद भी डॉक्टर इतनी बड़ी पर्ची छपा देता है कि बाहर से लेके आइए। सर्वाधिक दवाई इस समय आप में मिल रही, पहले की अपेक्षा। तो आप तुलनात्मक बात करें ना, एक दिन में सब जादू की छड़ी थोड़ी सब परिवर्तित हो जाएगा। तुलनात्मक बात करें ना, आज के भी डेट में आज 1 रुपया जमा करके और जाइए ऑपरेशन हो जाएगा, बच्चा सुधर लेके घर पे आ जाएगा। मैं ये नहीं कह रहा, एक दिन नहीं, ये सपा गवर्नमेंट बहुत खराब थी, सपा गवर्नमेंट बहुत खराब। एक दिन में सारी चीजें नहीं होती साहब। मेरी बात समझेंगे, आप अपनी बोलते हैं साहब, एक सपा बहुत जब खराब, अपनी नहीं बोलेंगे सर, तब किसान थोड़ी बोलेंगे। सपा बहुत खराब थी, बसपा उससे भी खराब थी, कांग्रेस उससे भी खराब थी, लेकिन आपको आए यूपी में 8 साल हो गए, 365 एज करिए, कितने दिन हो गए? आप बताएंगे कि 8 दिन आप एक दिन की बात कर रहे हैं? आप ये जो मेडिकल कॉलेज खुले, इसका कोई मतलब योगदान नहीं है। जो मेडिकल कॉलेज खुल रहे हैं, चिकित्सा में इनका कोई योगदान नहीं है। आप नकारेंगे, आप नकार दीजिए कि इनका कोई योगदान नहीं है। आप नकार दीजिए ना, आप नकार दीजिए, अभी क्षेत्र का आप नकार दीजिए। 12 डिस्ट्रिक्ट आता है, कोई डिस्ट्रिक्ट ऐसा नहीं कि डिस्ट्रिक्ट में क्या आप नकार सारे दीजिए। संचालित है। अगर बीजेपी के आप बीजेपी अनुशासन का नाम है, लेकिन आपका प्रवक्ता, मुझे प्रवक्ता को तवज्जो नहीं दे रहे, मुझे क्या देंगे? पहले तो आप अनुशासित रहना सीखें कि आपका प्रवक्ता। अब अनुशासन की बात आप लोग नहीं सिखाएंगे हमको, समझ रहे हैं? वही आपने देखा है, पार्सलिटी होकर बात नहीं की जाती सर, कोई अनुशासन की चिंता नहीं हुई है। जिस तरीके से हमारे सारे कार्यकर्ता बैठे तो कोई नहीं बोला है, वहाँ आप एक बार नहीं कहे कि 20 बार बोला गया है। नहीं, डोंट बी बायस्ड सर, डोंट बी बायस्ड। रोका है यहाँ कोई अनुशासनहीनता थोड़ी किए हैं, बोल दिए हैं आप उनको अनुशासनहीन कह रहे हैं। मैंने कहा आपसे बात कर रहा हूँ, बायस होकर थोड़ी जज रहते हैं।
must not be biased. मैं बात नहीं, दोनों तरफ से सवाल पूछ रहा हूं। राजा सभा जवाब भी दिया जा रहा है, तब से कितना प्रश्न पूछो में हम तो बैठे हैं। अच्छा एक मिनट, आप कहना है दोनों तरफ जाए। अरे ऑडियंस खुद ही अपने आप को कर रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा है। सपा एक मिनट देखिए भाई सपा पे एलिगेंस लगता है कि 4 लोगों पे गोली चलवाई का सपा पे हर जगह एक बार मुझे लगता है कि 4 लोगों पे गोली चलवाई और राम मंदिर अखिलेश जी नहीं गए, वाकई नहीं गए। तो इसका मतलब क्या है, हम क्या माने कि हम मतलब राम विरोधी हैं या 4 लोगों को गोली क्यों चलवाई गई? लोकतांत्रिक देश है, यह देश लोकतंत्र से चलता है। अब चाहे मंदिर हो, चाहे गुरुद्वारा हो, चाहे गिरजाघर हो, किसी पर आक्रमण होगा तो हम सब लोग नागरिक हैं। एक मिनट, राम मंदिर आक्रमित था क्या? आप नहीं मानते राम वहां पैदा हुए थे? राम मंदिर आक्रमित था? नहीं, राम मंदिर को आक्रमित अगर आप कह रहे हैं, अभी आपने कहा यहाँ मुद्दा राम साहब का हो रहा है। और 4 गुरुद्वारा सभी जो है सबको मानने वाले हमारे गुरुद्वारे की बात नहीं है, हमारा अखंड भारत है और लोकतंत्र का देश है। जब कोई भी मंदिर पर आक्रमण होगा, किसी पर, चाहे मंदिर पर, चाहे मस्जिद पर, चाहे गुरुद्वारे पर, तो जो उसमें सरकार रहेगी उसका रक्षा करना उस सरकार का काम है। लोकतंत्र का काम है। गोली चलवाने का काम सरकार का होता है। अभी को जो इनके बाद सरकार में सलाहकार मथुरा में बात हो रहा है, उसमें अखिलेश यादव का क्या पक्ष है? एक मिनट, मथुरा में विवाद चल रहा है, उस पर अखिलेश यादव का क्या पक्ष है? आपका कहना था अखिलेश यादव की सरकार है। नहीं, आप बोल रहे हैं कि मस्जिद सब पे बचाना हमारा काम है। जिसका जो सरकार रहेगी उसकी जिम्मेदारी है बचाना, शासन का शासन उसके हाथ में है। और मंदिर को, मस्जिद को, गुरुद्वारा को, गिरजाघर को, जो सबके ठीक है, हो गया रामनाथ भैया, कार्यक्रम बहुत बड़ा समय हो गया। समय बहुत हो गया सर, कार्यक्रम के समापन की घोषणा। कार्यक्रम यहाँ समाप्त होता है, डिबेट का, अदालत, राजनीति का ये कार्यक्रम यहाँ समाप्त होता है। अगली बार हम किसी अन्य जगह मिलेंगे, लेकिन इस बीच में हमारे पास एक और ऐसी शख्सियत है, डॉक्टर दीनानाथ पटेल। प्लीज सर एक बार मंच पे आ जाए। भाई साहब इनके बारे में जितना कहा जाए शब्द कम है। एक मिनट, इनके बारे में जितना कहा जाए कम है। आप MBBS MS डॉक्टर हैं, चलिए साथ ही साथ आप कवि भी हैं, लेखक हैं, एक हिंदी दैनिक समाचार पत्र के संपादक हैं, योग गुरु हैं, एक संस्थान भी चलाते हैं, नेता भी हैं। यानी कह सकते हैं कि अपने आप में पूर्ण पुरुष है। एक व्यक्ति के जितनी खूबियां हो सकती है वो सब है डॉक्टर साहब में, वन मैन आर्मी। मैं कहूँगा डॉक्टर साहब मेरे हो बात कि आप हमारे मंच पे आए, क्यों 200। बहुत बहुत धन्यवाद सर जी। मेरा ये सौभाग्य है कि मैं जो है बस्ती की धरती से आप लोगों के बीच में आया और आप लोगों ने मुझे इस योग्य समझा कि मुझे यहाँ पर बुलाया। उसके लिए मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। और जितने भी शाहजहानाबाद की जनता है, पहले मैंने BRD मेडिकल कॉलेज से ही MS किया और फिर मैंने यहाँ पे पूरे क्षेत्र में सर्जरी से लेकर के सभी सेवाएं दी हैं। तमाम हमारे लोग हैं, देखिए अभी यहाँ पे ड्रेस में भगवान में खड़े हैं, तो मोदनवाल जी इनका ऑपरेशन किया है, बहुत लोगों का किया है मैंने। तो मुझे इस पूरे क्षेत्र से लगाओ, इस देश से लगाओ, पूरे उससे लगाओ। और हम लोगों का मतलब ये है डिबेट के बारे में जहाँ तक है बहुत ही अच्छा रहा, बहुत बढ़िया ये प्रोग्राम है। थोड़ा सा कहीं न कहीं ऐसा हुआ कि पता चला चीज़ें थोड़ा सा उलझ जाती थी, कोई इधर बोल रहा है कोई उधर। मुझे लगता है मैं 1 मिनट में अपना बात बंद कर रहा हूँ।
मुझे लगता है अगली बार का जो प्रोग्राम होगा उसमें कुछ चीज़ें हम लोगों ने लिख के रखा है, जिसमें आप लोग ध्यान दीजिएगा कि जैसे माइक म्यूट कर दिया जाए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। कि मान लीजिए सबके माइक हो, उसमें क्या है कि 2 ही लोगों में डिबेट हो रही है और कोई सुन नहीं पा रहा। दूसरा ये पूरी जनता से एक एक क्वेश्चन लिए जाए, तो ये मुझे लगता है अगली बार, क्योंकि मुझे लगता है ये शायद इतिहास में पहली बार हुआ है शाहजहां के इतिहास में, तो अगली बार से हम लोग और भी अच्छा करेंगे। बहुत बहुत आप लोगों को बधाइयाँ, बहुत बहुत मेरे लिए बहुत बहुत आप लोगों को जो दिया उसके लिए बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। धन्यवाद डॉक्टर साहब। इससे पहले ये कार्यक्रम समापन की तरफ है, मैं चाहूंगा हमारे इस अदालत के जज साहब का आखिरी फैसला आ जाए। सर, जज आपका आखिरी जजमेंट। शाहजहां की जनता को बहुत बहुत साधुवाद। और रही बात अगर डिबेट की, तो एक तहसील स्तर पर इतना बृहद कार्यक्रम कराना, एक जो जिस मंडली ने कराया, जिस एसोसिएशन ने कराया, उसने अपना मील के पत्थर को बिल्कुल साबित कर दिया और बहुत अच्छा उनका योगदान रहा। इसके लिए उनके जोरदार तालियां हो जाए। पहली चीज तो पहला फैसला ये रहा कि वो इस कार्यक्रम को कराने में पूरी तरह सफल रहे और कार्यक्रम पूर्णतः सफल रहा। दूसरी चीज ये कि सत्ता पक्ष जो भी सवाल का जवाब देता रहा, सही जवाब देता रहा, लेकिन विपक्ष को संतुष्ट नहीं कर सकता। ये कभी हो भी नहीं सकता है। तो ये यहाँ पे हम सब अपने यहाँ के भाई हैं और सबने अच्छा एक प्रयास किया, इसलिए दोनों तरफ से पक्ष और विपक्ष दोनों अपनी जगह पे विजयी है। और आगे एक निवेदन आप लोगों से करूंगा, हमको एक चीज तो दिखी, जब भी हम किसी डिबेट में जाते हैं तो 2 दिन पहले होमवर्क कर लेते हैं। हमको आंकड़े वाइज जब वो चीजें होती है, जब हम चीजों को आंकड़े वाइज जानते हैं, समझते हैं, तो हम कॉन्फिडेंटली बोलते हैं। तो अगर अगली बार आप लोगों को अच्छा समय मिले, ऐसा मौका ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन दे, तो आप लोग पढ़ के आए और उसको होमवर्क करके आए कि आप जो भी कहें वहां पे उसमें अडिग रहें और इन लोगों के कार्यक्रम को सफल बनाएं। इसी के साथ बहुत बहुत आप लोगों का आभार, बहुत बहुत आप लोगों का और राष्ट्रीय गान होने के बाद कार्यक्रम का समापन कर दिया जाएगा। और सत्ता पक्ष कि सत्ता पक्ष हमेशा दबाया जाता है, क्योंकि सारे सवाल उसी से होते हैं, तो उससे वो कभी इस बात का बुरा न माने कि हमें दबाया गया। ठीक है।